मानव इतिहास में सामाजिक स्थिरता और राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रणाली ने अत्यंत क्रूर रूप भी अपनाए हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं और मानव इतिहास में 300 से भी अधिक प्रकार की चरम दंड विधियां मौजूद रही हैं। इनमें से कुछ तरीकों की क्रूरता कल्पना की सीमा से भी आगे जाती है। कभी सिर्फ पानी की एक बूंद, कभी एक चूहा, कभी एक हंसी, और दर्द मौत की सजा से भी 100 गुना ज्यादा भयावह लगने लगता है। आज मेरे साथ चलिए देखते हैं मानव इतिहास की 10 सबसे डरावनी सजाएं। 16वीं शताब्दी के यूरोप से जुड़ा एंग्विश का नाशपाती नाम का ये औजार जब बंद होता है तो नाशपाती जैसा दिखता है। इसी वजह से कुछ संग्रहालयों ने इसे यातना नाशपाती कहा। बाहर से ये साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर एक ठंडी सच्चाई छुपी होती है। इसे स्क्रू घुमाकर धीरे धीरे फैलाया जा सकता है। कहा जाता है कि ये खास तौर पर मुंह और शरीर की कुछ संवेदनशील संरचनाओं के लिए अलग से डिजाइन किया गया था। इस्तेमाल के समय जल्लाद स्क्रू घुमाता है और धातु के हिस्से धीरे धीरे फैलते जाते हैं। अगर इसे मुंह में लगाया जाए तो ये पीड़ित की सांस और आवाज पर रोक लगा देता है। मतलब आप न सिर्फ बच नहीं सकते, बल्कि चिल्लाना भी लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन जो बात इसे और डरावना बनाती है वो है इसे शरीर के निचले हिस्से पर लागू करना, क्योंकि वहां पीड़ित को सिर्फ तीखे दर्द ही नहीं बल्कि गहरी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। दर्द और अपमान जब एक साथ दबाते हैं तो इंसान का मन बहुत जल्दी टूट सकता है। इसके इस्तेमाल के इतिहास की बात करें तो सबसे शुरुआती उल्लेख 1639 की एक चोरों के इतिहास जैसी किताब में मिलता है, जहां गौशेरुत पेरियोली नाम के एक डाकू का जिक्र आता है। रिकॉर्ड के मुताबिक उसने इस उपकरण को शुरुआत में सिर्फ इसलिए बनाया था कि पीड़ित चुप रहे और वो आसानी से लूट कर सके। लेकिन बाद में क्या ये सचमुच यातना के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ? इस पर विद्वानों को गहरा संदेह है। 19वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ संग्रहालयों में सचमुच नाशपाती जैसे कुछ उपकरण प्रदर्शित किए गए और उन्हें यातना नाशपाती बताया भी गया, मगर उनके वास्तविक इस्तेमाल के दस्तावेज बहुत ही कम मिलते हैं। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ये शायद कोई मुंह खोलने वाला उपकरण रहा हो या चिकित्सा से जुड़ा औजार, यहां तक कि फलों का रस निचोड़ने जैसा साधन भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, भले ही इसकी असली भूमिका लोक कथाओं जितनी निर्मम ना रही हो, ये मध्ययुग और आरंभिक आधुनिक यूरोप को लेकर लोगों के डर और भ्रम का प्रतीक बन चुका है। मध्ययुगीन यातनाओं की कहानियों में ये धीरे धीरे क्रूरता और पीड़ा का चिन्ह बन गया और उस दौर के अंधेरे चेहरे की सामूहिक स्मृति में उतर गया। चाहे इसे कभी सच में यातना में न भी इस्तेमाल किया गया हो, सिर्फ इसका अस्तित्व ही मानव कल्पना की क्रूरता की अंतिम सीमा को चुनौती देता है। इतिहास के किसी कोने में एक खाली मैदान में लोग इकट्ठा हैं। पहला पत्थर फेंका जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, और हवा में भी जैसे कोई अजीब सी उन्मादी गर्मी फैल जाती है। ये कोई खेल नहीं, ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे क्रूर सामूहिक सजाओं में से एक है। पत्थर मारने के दंड का सबसे शुरुआती लिखित उल्लेख बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। वहां इसे उन लोगों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया गया जो गंभीर अपराध के दोषी माने जाते थे, जैसे व्यभिचार, ईश निंदा या धर्म त्याग। इसका मूल स्वभाव ही सामूहिक भागीदारी वाला दंड है, जिसे ईश्वरीय न्याय और दंड का प्रतीक माना गया। इस क्रूर प्रक्रिया में दोषी को अक्सर बांध दिया जाता है या जमीन में इस तरह गाड़ा जाता है कि सिर्फ सिर या छाती से ऊपर का हिस्सा बाहर रहे।
फिर भीड़ पत्थर उठाती है और एक के बाद एक फेंकी जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, लंबे समय तक लगातार चोटें लगना, खून बहना और भागने का कोई रास्ता न होना, दर्द में कराहते कराहते बेहोश हो जाना। कई बार यही एकमात्र विकल्प बचता है। इस दंड को अलग बनाता है यह तथ्य कि यहाँ जल्लाद कोई पेशेवर अधिकारी नहीं, बल्कि समुदाय का हर व्यक्ति होता है। ऐसे माहौल में व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी घुल जाती है और लोग एक विकृत सामूहिक उन्माद में खींच जाते हैं। तब ये सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं रहता, ये हिंसा का सामूहिक विस्फोट बन जाता है और इस दौरान वास्तविक न्याय अक्सर पीछे छूट जाता है। उसकी जगह भावनात्मक बदला सामने आ जाता है। आज मानवाधिकारों की सोच के चलते कई देशों ने इस तरह की कठोर सजा को समाप्त कर दिया है। फिर भी कुछ मुस्लिम देशों में ये दंड कानून में मौजूद है, जैसे ईरान, सऊदी अरब और सूडान आदि। लेकिन कानून में होना अलग बात है। वास्तविकता रूप से लागू किए जाने के मामले काफी दुर्लभ बताए जाते हैं। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकारों पर वैश्विक निगरानी के कारण कई जगहों पर ऐसे फैसलों को लागू करने में अत्यंत सावधानी बरती जाती है। कभी-कभी अदालत के निर्णय के बावजूद अंतिम क्षणों में अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव से सजा बदली भी जा सकती है। फिर भी पत्थर मारने जैसा ये दंड धर्म और कानून की पुरानी छाप लिए इतिहास में भटकाता रहता है। इसकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है, सच्चा न्याय कभी हिंसा और पीड़ा की नींव पर खड़ा नहीं होना चाहिए। नौका यातना सुनकर अगर किसी को पानी के मनोरंजन की कल्पना आए तो रुकिए। ये कोई खेल नहीं, बल्कि नामों की मदद से दी जाने वाली एक चरम यातना है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय प्राचीन फारसी साम्राज्य के एकेमेनिड वंश से जोड़ा जाता है और इसे साइरस महान ने शुरू किया। दंड के समय दोषी को खोखले पेड़ के तने या छोटी नाव में इस तरह रखा जाता है कि सिर और चारों अंग बाहर रहें। यह खुद में अजीब लगता है, लेकिन असली क्रूरता तो इसके बाद शुरू होती है। जब सब तैयार हो जाता है तो यातना देने वाले दोषी को खाना खिलाते हैं और उसके शरीर पर दूध व शहद लगाते हैं। सुनने में यह सुखद लगता है, लेकिन तेज धूप में दूध और शहद जल्दी सड़ने, खमीर उठने लगते हैं। धीरे धीरे दोषी को पेट फूलने और मितली जैसी तकलीफ होने लगती है और आसपास के कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर उस पर हमला करने लगते हैं। समय के साथ वे शरीर के भीतर भी घुसकर परजीवी की तरह बसने लगते हैं। घाव बिगड़ते जाते हैं, संक्रमण और दुर्गंध जैसी स्थिति बन सकती है। अंततः शरीर की बुनियादी चयापचय प्रक्रियाएं भी नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। और ध्यान रहे, ये सब 1 से 2 दिन में नहीं, बल्कि कई दिनों तक, यहां तक कि 10 से अधिक दिन तक चल सकता है। कल्पना कीजिए, हर सेकंड सांस लेते हुए भी सैकड़ों काटने जैसी यातना, भाग ना पाने का डर और अंत तक एक लंबा खिंचता हुआ अंत, जब तक मृत्यु ही इस पीड़ा से छुटकारा ना दे। असल में नौका यातना सिर्फ किसी एक अपराधी की व्यक्तिगत सजा नहीं थी, यह सार्वजनिक भय पैदा करने का एक तरीका भी थी। जो लोग राजसत्ता को चुनौती देने की सोचते, उनके लिए केवल इसका दृश्य या इसकी खबर ही एक चेतावनी बन जाती कि विद्रोह से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आज के समय में यह यातना शायद प्राचीन दस्तावेजों में दबी पड़ी हो, लेकिन इसकी छाया अब भी याद दिलाती है कि हिंसा के दुरुपयोग से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि कानून का अस्तित्व जीवन और गरिमा की रक्षा के लिए होना चाहिए। और शायद इसी वजह से ऐसे दर्दनाक इतिहास को याद रखना
आज की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की कीमत समझने में मदद करता है। कहा जाता है कि शंगजोवन प्राचीन काल के क्रूर शासकों का पर्याय था। उसके शासन में कई भयानक दनों की बात मिलती है, जैसे पावलाव नामक यातना, जिसे भी अक्सर उसी से जोड़ा जाता है। और अब जो जलबूंद यातना हम बताने जा रहे हैं, उसे भी कई कथाओं में उसी की अवश्कार सूची में रखा जाता है। हालांकि यह इतिहास सच है या नहीं, इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाता, लेकिन इस दंड की कहानियां बहुत लंबे समय से लोक परंपरा में फैली हुई हैं। इस दंड की प्रक्रिया ऊपर से बेहद सरल दिखती है। दोषी को बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता है, हाथ पैर जकड़े जाते हैं और सर को भी मजबूती से स्थिर कर दिया जाता है। फिर यातना देने वाला उसके सर के ऊपर पानी का एक पत्ता रखता है, जिसके तले में छोटा सा छेद होता है। वहां से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपकती हैं और अंततः ठीक उसी जगह माथे के बीच बीच बार बार गिरती रहती हैं। बहुत से लोग इसे सुनकर कंधे उचका सकते हैं। इतनी छोटी सी बूंद आखिर कर ही क्या लेगी? ना कोई धारदार हथियार, ना खून खराबा, जैसे कोई मामूली सी वाटर थेरेपी। लेकिन इस दंड का डर शरीर में नहीं, मन में उतरता है। हर कुछ सेकंड में वही बूंद उसी जगह गिरती है और समय के साथ पीड़ित तीव्र चिंता की अवस्था में फंसने लगता है, क्योंकि सिर स्थिर होने के कारण ना आप हाथ से रोक सकते हैं, ना ध्यान हटा सकते हैं। कानून में बस टप 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 की वही दोहराती आवाज, और हर बूंद जैसे आपके तने हुए नासून पर एक और ईंट रख देती है। बूंद बूंद जोड़कर आखिरकार मन की दीवार ढहने लगती है। आखिर कहावत भी तो है, बूंद बूंद से पत्थर घिस जाता है। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यह बूंदें आखिरकार खोपड़ी तक को भेद देती हैं या त्वचा को गंभीर रूप से खराब कर देती हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मानव त्वचा उतनी नाजुक नहीं जितनी कल्पना की जाती है। सिर्फ पानी की बूंदों से त्वचा या खोपड़ी को घातक शारीरिक नुकसान होना अपेक्षित नहीं माना जाता। और अगर कोई कहे कि यह बस कागजी तर्क है, तो एक उदाहरण भी दिया जाता है। 2005 में अमेरिका के एक लोकप्रिय विज्ञान कार्यक्रम मिथबस्टर्स ने इस जल बूंद यातना को दोहराकर देखने की कोशिश की। प्रयोग करने वाला व्यक्ति शुरुआत में काफी सहज था, यहां तक कि मजाक भी करता रहा। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के भीतर वो धीरे धीरे डर और चिंता में जाने लगा। बूंदें लगातार उसके माथे पर पड़ती रहीं। कोई सीधा शारीरिक नुकसान नहीं दिखा, फिर भी 90 मिनट बाद उसकी मानसिक सीमा लगभग टूटने लगी और वह तीव्र बेचैनी व नियंत्रण खोने जैसे लक्षण दिखाने लगा। अगर आप इस मानसिक दबाव को और सीधे समझना चाहें, तो एक सरल सा प्रयोग सोचिए। कोई व्यक्ति लगातार अपनी उंगली आपकी भौहों के बीच लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर टिकाए रखे। कुछ देर बाद आपको एक तीखा दबाव महसूस होगा। तब समझ आएगा, यह दबाव उंगली की ताकत से नहीं, बल्कि अब कुछ होने वाला है वाली आशंका से पैदा हुई मस्तिष्क की चिंता से आता है। मानव वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह चिंता मस्तिष्क की तीसरी आंख कही जाने वाली पाइनियल ग्लैंड से भी जुड़ी हो सकती है। पाइनियल ग्लैंड नींद, भावनाओं जैसी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। लगातार दोहराए जाते एक जैसे उत्तेजना के कारण मस्तिष्क उसे किसी खतरे के संकेत की तरह गलत समझ सकता है और पीड़ित के भीतर बिना कारण सा भय और दबाव बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर जल बूंद यातना का विचार प्राचीन दंड व्यवस्थाओं में मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी सोच का भी प्रतीक है, क्योंकि कई बार तलवार से ज्यादा मन का टूटना रोकना कठिन होता है। कैथरीन का पहिया, जिसे मृत्यु चक्र भी कहा जाता है, मूल रूप से एक बड़ा लकड़ी का पहिया होता है। दंड के समय दोषी के हाथ पैर फैलाकर पहिए पर तिरछे स्लैश रेडियल तरीके से बांध दिए जाते हैं और फिर जल्लाद हथौड़े
या लोहे की छड़ जैसे कुंद औजारों से वार करता है और लगभग हर वार हड्डियों पर सटीक पड़ता है। हर फ्रैक्चर के साथ असहनीय पीड़ा जुड़ी होती है। जब हाथ पैर की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो जाती हैं, तो व्यक्ति अक्सर दर्द से होश हवास खोने लगता है और इस प्रक्रिया को और लंबा और व्यवस्थित बनाने के लिए जल्लादों के पास अक्सर तय क्रम भी होता था। कहा जाता है कि वे जानबूझकर जानलेवा हिस्सों से बचते, पहले टांगे, फिर बाजू और आखिर में रीढ़ की ओर जाते और पीड़ित टूटे हुए अंगों के बीच कई बार होश में रहते हुए शरीर के हर हिस्से का दर्द महसूस करने को मजबूर होता। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक दुर्भाग्यशाली अपराधी को कैथरीन के पहिए पर चढ़ाने के बाद वो पूरे 3 दिन तक किसी तरह सांस लेता रहा और अंत में संक्रमण तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हुई। हालांकि यह भी बताया जाता है कि कभी-कभी एक दया प्रहार जैसा विकल्प भी होता था, यानी जब हड्डियां लगभग पूरी तरह टूट चुकी हों तो निर्णायक स्थान पर एक वार करके पीड़ा को तुरंत समाप्त कर देना। लेकिन ऐसी दया अक्सर न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर करती थी और कई बार इसे अपराधी को दिए गए विशेषाधिकार की तरह भी देखा जाता था। और जो बात और भी चौंकाती है, मध्ययुगीन जर्मन क्षेत्रों में इस दंड का उपयोग कुछ जगहों पर कानून में स्पष्ट रूप से दर्ज था। उदाहरण के लिए साक्सेनशपिगल जैसे कानूनी संकलनों में आगजनी जैसी अपराध श्रेणियों पर इस प्रकार के दंड का उल्लेख बताया जाता है। ऐसे दंड अक्सर सार्वजनिक रूप से दिए जाते थे। ये समाज के सामने व्यवस्था की घोषणा होती थी कि कानून तोड़ने वाला भी यही अंजाम झेलेगा। और भी ज्यादा भयावह यह था कि कुछ जगहों पर कैथरीन व्हील पर बंधे शव को तुरंत हटाया नहीं जाता था, बल्कि वहीं छोड़ दिया जाता था ताकि कौवे और अन्य मृतभक्षी जानवर उसे नोचते रहें। ये दृश्य इतना भयावह होता था कि जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा, उसके मन में गहरी दहशत बैठ जाती थी। आखिर में एक बात और जोड़ना जरूरी है। आप शायद यह जानना चाहें कि इस क्रूर दंड का नाम कैथरीन से क्यों जुड़ा। इसका संबंध प्रारंभिक ईसाई शहीदा संत कैथरीन से माना जाता है। किंवदंती के अनुसार रोमन साम्राज्य के उत्पीड़न के सामने कैथरीन ने अपने विश्वास की दृढ़ता से रक्षा की और ईसाई सिद्धांतों को त्यागने से इनकार कर दिया। दंड स्वरूप रोमन अधिकारियों ने उन्हें एक विशाल टूटे हुए पहिए से बांधकर यातना देने की तैयारी की, लेकिन दंड लागू होने से पहले ही वह पहिया रहस्यमय ढंग से टूट गया और कैथरीन चमत्कारिक रूप से बच गईं। यही कारण है कि वे ईसाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गईं। लेकिन वास्तविक दुनिया का कैथरीन व्हील किसी चमत्कार की गवाही नहीं देता। बस नंगी क्रूरता, खून और असहनीय पीड़ा ही शेष रह जाती थी। सभ्यता के आगे बढ़ने और मानवता की मांग तेज होने के साथ इस तरह की सजाएं धीरे धीरे इतिहास से हटने लगी। बवेरिया में कैथरीन का पहिया 1813 में समाप्त किया गया, जबकि हेस्सेन निर्वाचन राज्य में यह 1836 तक चलता रहा। इस दंड के औपचारिक रूप से अंतिम उपयोग का रिकॉर्ड 1841 में प्रशिया में बताया जाता है। आज यह इतिहास बन चुका है, लेकिन यह जिस चरम हिंसा और बर्बरता का प्रतीक है, वह बाद की पीढ़ियों को अब भी सोचने पर मजबूर करती है। प्राचीन दौर की तमाम अजीबो-गरीब सजाओं में हंसी यातना निस्संदेह सबसे रहस्यमय तरीकों में से एक है। इस यातना की कुंजी इंसान की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, यानी गुदगुदी से पैदा होने वाली अनियंत्रित प्रतिक्रिया। जब किसी को गुदगुदाया जाता है तो लगभग हर कोई अनजाने में जोर जोर से हंस पड़ता है। ये हंसी असली खुशी नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित रिफ्लेक्स होती है और हंसी यातना में पीड़ित को अक्सर हंसते हंसते इतना थका दिया जाता है
कि वो सांस लेने की क्षमता तक खो बैठता है। लगातार होने वाली खुजली सिर्फ शरीर के लिए असहनीय नहीं होती, बल्कि बिना रुके चलने वाली हंसी धीरे धीरे इंसान को अपने ही शरीर पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देती है। इतालवी विधिवेत्ता फ्रांसिस्कुस ब्रूनुनुस ने 1502 में लिखी अपनी रचना प्रमाण और यातना पर चर्चा में एक खास किस्म की हंसी यातना का विस्तार से वर्णन किया था। दंड के दौरान पीड़ित के पैरों को पहले नमक वाले पानी में भिगोया जाता था। इसके बाद एक बकरी को लाकर आपके तलवों को लगातार चाटने के लिए लगाया जाता था। देखने में बकरी की जीभ नरम लगती है, लेकिन नमक वाले पानी से और भी संवेदनशील हुई त्वचा पर वो गुदगुदी जैसी अनुभूति बेहद तीखी हो जाती है। शुरुआत में यह खुजली शायद सहन हो जाए, लेकिन समय के साथ यह लगातार जमा होती जाती है और आखिरकार एक ऐसी यातना में बदल जाती है जो इंसान को पागल कर दे। पीड़ित की हंसी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है, मगर बकरी की चाटना रुकता नहीं। एक परत और सोचिए तो समझ आता है, हंसी यातना सिर्फ शरीर की यातना नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। जब लोग नाओ यांग की हालत में जबरदस्ती हंसने पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो मानसिक बेबसी बहुत तेजी से बढ़ती है। और यही भावनात्मक टूटन हंसी यातना की असली डरावनी बात है। जापान की कुछ प्राचीन निजी दंड प्रथाओं में हंसी यातना को अक्सर कबूलनामा निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हंसी के पीछे छिपा घुटन जैसा एहसास और नियंत्रण खोने का डर साधारण शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा डर पैदा करता है। बहुत से लोग इस यातना में जल्दी टूट जाते थे और पूरा सच स्वीकार कर लेते थे। और सबसे व्यंग्यात्मक बात यह है, जोर से हंसना तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हंसी यातना में वही हंसी इंसान के शरीर और मन को तोड़ देने वाला औजार बन जाती है। ये मानो हमें याद दिलाता है, हंसी के पीछे हमेशा खुशी नहीं होती। कभी कभी वही हंसी सबसे गहरे डर का चेहरा भी हो सकती है। कासे का बैल नाम सुनकर लगता है जैसे किसी मजेदार कहानी की शुरुआत हो, लेकिन इसके पीछे छुपा सच बेहद डरावना और दर्दनाक है। कासे के बैल की कहानी 570 ईसा पूर्व तक जाती है। उस समय सिसिली में फालारिस नाम का एक अत्याचारी शासक था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह भयावह आविष्कार असल में पेरिलोस नाम के एक कांस कारगर से आया था। एक दिन पेरिलोस के मन में अचानक विचार आया कि वो ऐसा दंड यंत्र बनाए जो प्रदर्शन भी कर सके और इस अत्याचारी को खुश कर सके। उसने एक विशाल कांसे का बैल डिजाइन करके डाला। ये बैल असली बैल जितना बड़ा था, मगर उसका पेट खोखला था, इतना कि एक इंसान अंदर समा जाए। फिर पेरिलोस ने गर्व से फालारिस को अपनी कृति दिखाई और उसके डिजाइन की खासियतें विस्तार से समझाईं। उसके डिजाइन में अपराधी को कांसे के बैल के पेट में बंद कर दिया जाता था, फिर बस आग जलाई जाती एंड तापमान बढ़ते बढ़ते अंदर मौजूद व्यक्ति को जीवित ही भून देता। और इससे भी चतुराई ये थी कि पेरिलियोस ने बैल के नथनों और सींगों के पास खास छेद बनाए थे। जब अंदर बंद व्यक्ति चीखता तो ये छेद आवाज को बढ़ाकर और बिगाड़कर बैल की दहाड़ जैसी ध्वनि में बदल देते। इस तरह एक विचित्र प्रदर्शन जन्म लेता। दूसरे शब्दों में, यह डिजाइन दर्शकों को सिर्फ यातना दिखाता नहीं था, उसे सुनाता भी था। ये सचमुच रोकते खड़े कर देने वाली एक भयावह श्रव्य प्रस्तुति थी। लेकिन पेरिलिस ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बनाई इस डरावनी शो का मुख्य कलाकार बहुत जल्द वो खुद बनने वाला है। फालारिस इस विचार से तो बेहद प्रभावित हुआ, मगर उसने साफ समझा कि इस नए आविष्कार का असर कारगर को खुद महसूस करना चाहिए। और इसी तरह पेरिलिस पहला बदकिस्मत इंसान बना जिसे कांसे के बैल में फेंका गया।
जैसे जैसे तापमान बढ़ा, पेरिलीस के शरीर ने झुलसती गर्मी की यातना झेली और ताप बढ़ने के साथ उसकी चीक्स तेज होती गई। मगर वे चीक्स कांसे के बैल की नालिकाओं से होकर बैल की दहाड़ बन गए एंड सिसिली के आसमान में गुजने लगीं। कांसे का बैली इतिहास में दूसरी यातनाओं की तरह व्यापक रूप से नहीं फैला, लेकिन इसकी चरम कठोरता और प्रतीकात्मकता ने इसे प्राचीन यातनाओं का एक क्लासिक उदाहरण बना दिया। ये सिर्फ एक दंड नहीं था, ये दृश्य और श्रव्य दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने वाला उपकरण था। पूरा क्रम सिर्फ अपराधी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि एक सोच समझी प्रस्तुति जैसा भी था, जो दिखाता था कि अत्याचारी जीवन पर कितना पूर्ण नियंत्रण चाहता है। आज ये कांसे का दैत्य शायद समय की धूल में दब चुका हो, लेकिन इसकी श्रृंखला पैदा करने वाली कथा अब भी इतिहास की धारा में गूंजती है और हमें याद दिलाती है कि आज जो न्याय और मानवीयता हमारे पास है, वह कितनी मुश्किल से हासिल हुई है। प्राचीन दुनिया की सबसे क्रूर सजाओं की बात हो तो चूहा यातना का नाम लगभग हमेशा सामने आता है। इस यातना में चूहे को डर का औजार बना दिया जाता है, जो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी तोड़ता है। इसके तरीके कई तरह के बताए जाते हैं और ये अक्सर जगह व मकसद के हिसाब से बदलता था। उदाहरण के तौर पर प्राचीन भारत में पीड़ित को ढीली पैंट पहनने के लिए मजबूर किया जाता था और फिर यातना देने वाला उसके पैंट के पायचों के भीतर चूहे छोड़ देता था। चूहे के नुकीले पंजे और दांत जैसे अदृश्य छोटे छोटे चाकू, जो पीड़ित की टांगों और जांघों के बीच के हिस्से में लगातार खरोंचते और काटते और असहनीय पीड़ा पैदा करते। बाद में 16वीं और 17वीं शताब्दी के नीदरलैंड्स के प्रतिरोध आंदोलनों में इस क्रूरता ने एक नया स्तर छू लिया। दुश्मन सैनिकों ने कबूलनामा निकलवाने के लिए एक बेहद निर्मम उपकरण बनाया। वो एक लोहे का पिंजरा था जिसके नीचे की ओर खुला हिस्सा होता था और अंदर चूहे बंद रहते थे। आमतौर पर यह पिंजरा पीड़ित के पेट के ऊपर रखा जाता और फिर पिंजरे के ऊपर कोयले जलाकर गर्म किया जाता। कोयलों की गर्मी चूहों को अंदर घबराकर भागने पर मजबूर करती, लेकिन उनके पास बचने का एक ही रास्ता होता, नीचे की ओर खोदना। यानी पीड़ित का पेट उनका एकमात्र रास्ता बन जाता। घबराहट में चूहे पागलों की तरह काटने खाने लगते और अंततः भीतर तक पहुंच जाते और पीड़ा चरम पर चली जाती। उस पल चूहे सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाने का साधन नहीं रहते, वे नियंत्रण से बाहर हो चुके डर का प्रतीक बन जाते हैं। चूहों के झुंड के सामने इंसान का स्वाभाविक रिएक्शन घबराहट है और जब उन चूहों को भी रास्ता न मिले तो इंसान का डर भी अपने शिखर पर पहुंच जाता है। और शायद इस बिंदु पर आप राहत महसूस करें कि आप आधुनिक समय में जी रहे हैं। लेकिन मुझे बताना होगा कि 20वीं शताब्दी में भी चूहा यातना के इस्तेमाल के आरोप सामने आते हैं। चिली के तानाशाह पिनोशे के शासनकाल में उसकी सेना पर यह आरोप लगा कि उसने राजनीतिक कैदियों के साथ, खास तौर पर महिला कैदियों के साथ चूहा यातना का इस्तेमाल किया। कई महिला कैदियों ने याद किया कि उन्हें अपने शरीर के भीतर चूहों के काटने जैसी यातना सहने के लिए मजबूर किया गया। चूहों को उनके जननांगों में डाला गया, जिससे असहनीय पीड़ा और गहरा अपमान हुआ। इस तरह की चरम क्रूरता ने पीड़ितों की गरिमा और मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से तोड़ दिया। ये भयावह दंड सिर्फ शारीरिक यातना नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक आतंक खेल भी है। चूहे और इंसान के बीच स्वाभाविक घृणा/डर का रिश्ता इस दंड में उसे अत्यधिक मानसिक झटका देने वाला औजार बना देता है। और सच कहें तो चूहे यहां असली अपराधी नहीं, वे मानव अत्याचारियों के हाथ में एक धारदार चाकू जैसे बन जाते हैं, जो शरीर को चीरते हैं
और सीधे इंसान के मन पर वार करते हैं। बहुत सी ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज में सम्राट गुस्से में किसी को लिंची की सजा सुना देता है। तब खलनायक या भ्रष्ट अधिकारी तुरंत घबरा जाते हैं और बाकी दर्शक हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में लिंची की क्रूरता आपकी कल्पना से कहीं आगे जा सकती है। इसे प्राचीन चीन की सबसे अमानवीय मृत्युदंडों में से एक माना जाता था और इसे उन लोगों के लिए रखा जाता था जिन्हें बेहद बड़े अपराधों का दोषी माना जाता था। दंड के दौरान अपराधी को सैकड़ों, यहां तक कि 1000 से भी अधिक बार शरीर से मांस काटे जाने की पीड़ा सहनी पड़ती थी। कहना पड़ेगा, ये जल्लाद की काला पर भी बहुत बड़ा दबाव डालता था। अगर हाथ थोड़ा भी कम सादा और एक ही वार में व्यक्ति की मौत हो गई तो उल्टा जल्लाद पर कर्तव्य में चूक का दोष लगाया जा सकता था। लिंची की शुरुआत का संबंध 5 राजवंश और 10 राज्यों के दौर में लियो राजवंश से जोड़ा जाता है। इसके बाद युआन, मिंग और चिंग, इन 3 राजवंशों में ये धीरे धीरे अपने चरम तक पहुंचा। लिंची में कातों की संख्या शुरुआत में लगभग 120 तय की गई थी, लेकिन मिंग किंग के समय तक इस संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं रह गई। इतिहास में सबसे चरम दर्जे उदाहरणों में 3000 कातों तक की भयानक स्थिति का भी उल्लेख मिलता है। और सिर्फ वारों की संख्या ही नहीं, लिंची में क्रम और बारीकियों के लिए भी सख्त नियम बताए जाते हैं। ऐतिहासिक सामग्री के मुताबिक जल्लाद अक्सर छाती से शुरुआत करता था और इस दौरान पीड़ित को उन गैर जानलेवा कतरों को एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने पड़ते देखना पड़ता। एक झटके का तीखा दर्द और उसके बाद एक अनंतहीन यातना। कुछ राजवासों में लिंची सिर्फ व्यक्ति की पीड़ा तक सीमित नहीं था, क्योंकि ये दृश्य अक्सर बड़ी भीड़ खींच लाता था। यहां तक कि इसे लोगों के लिए चाय के बाद का एक तरह का तमाशा भी कहा जा सकता था। और इससे भी ज्यादा निर्ममता ये कि कुछ लोग कटे हुए मांस के टुकड़ों को पैसे देकर खरीद लेते थे और उन्हें यादगार की तरह घर ले जाते थे। उस समय की मानसिकता कितनी विकृत रही होगी, ये सोचकर ही हैरान होती है। बाद में चिंग राजवंश के अंतिम दौर में आधुनिकता की प्रक्रिया के साथ लिंची पर सवाल और आलोचना बढ़ती गई। खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच चीन सरकार ने अंततः 1905 में लिंची को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। ये फैसला सिर्फ चीन के दंड कानून इतिहास में एक बड़ा मोड़ नहीं था, बल्कि आधुनिक सभ्यता के एक प्रतीक की तरह भी देखा गया, जो दिखाता है कि समाज धीरे धीरे मानवाधिकार और जीवन की गरिमा को महत्व देने लगा। फिर भी चाहे लिंची आज इतिहास बन चुका हो, लेकिन ये जिस तरह हिंसा और सत्ता के रिश्ते को दिखाता है, उस पर हमें आज भी गंभीरता से सोचना चाहिए। स्पैनिश डंकी को लकड़ी का घोड़ा भी कहा जाता है। शायद ये नाम आपको बचपन की उन यादों की तरफ ले जाए जब हम लकड़ी के घोड़े पर खेलते थे। लेकिन अफसोस, इस गधे की पीठ पर कोई नर्म काठी नहीं थी, बल्कि एक तेज नुकीली लकड़ी की धार थी। इसका डिजाइन देखने में सरल लगता है, मगर असल में यह बेहद क्रूर था। इस यंत्र का मुख्य हिस्सा ऊंचाई पर रखा गया एक लकड़ी का वेज होता था, आकार उल्टे त्रिकोण जैसा, और उसका ऊपरी हिस्सा असामान्य रूप से नुकीला। दंड के समय पीड़ित को पैरों को अलग करके उसी नुकीले वेज पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। शरीर का वजन जैसे जैसे उसी बिंदु पर केंद्रित होता, वैसे वैसे शरीर के निचले हिस्से और नितंबों के कोमल ऊतकों पर दबाव बढ़ता जाता। और भी डरावनी बात यह है कि पीड़ा बढ़ाने के लिए जल्लाद अक्सर पीड़ित की टखनों पर वजन बांध देता था।
ताकि नीचे की ओर खिंचाव बढ़े और लकड़ी की धार का दबाव और तीखा हो जाए। और ये कुछ मिनटों की बात नहीं थी। इस दंड की क्रूरता इसी लंबे समय तक चलने वाली यातना में थी। पीड़ित को सिर्फ शरीर का असहनीय दर्द नहीं झेलना पड़ता था, बल्कि मानसिक टूटन भी, हर पल ये सोचते हुए कि शायद यही आखिरी सेकंड होगा। लेकिन असलियत में पीड़ा अभी खत्म नहीं होती थी। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान ये यंत्र युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने की बात कही जाती है, खास तौर पर कॉन्फेडरेट सैनिकों के साथ। यूनियन सेना इस यातना का इस्तेमाल करके कई कैदियों को कुछ ही घंटों में तोड़ देती थी। कुछ सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि कई दिनों तक स्पैनिश डंकी पर रहने के बाद उनकी टांगें स्थायी रूप से अपंग हो गईं और वे फिर कभी खड़े नहीं हो सके। शरीर की चोटें अक्सर भारी मानसिक टूटन के साथ आती थीं और बहुत से सैनिक कबूल कर लेने को तैयार हो जाते थे, बस इस दर्द को दोबारा न झेलना पड़े। स्पैनिश डंकी, ये निर्दयी लकड़ी का गधा, अपनी नुकीली धार के साथ अनगिनत लोगों की पीड़ा और अपमान का गवाह बना और ये भी दिखाता रहा कि सत्ता रखने वालों की क्रूरता कितनी बेरहम हो सकती है। आज शायद हम उस चरम दर्द को दोबारा महसूस नहीं कर सकते, लेकिन स्पैनिश डंकी की कहानी अब भी हमें याद दिलाती है, इतिहास के अत्याचार भुलाए नहीं गए हैं। ठीक है, आज की वीडियो का सारा कंटेंट बस यही था। आज बताई गई 10 सबसे क्रूर सजाओं में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा याद रह गई? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।